समय गुजरता हुआ चला जा रहा है। मेरे श्रोता बंधो, उस शूकर ने महाराज हरिश्चंद्र के समीप होकर के ही निकले और निकल करके आगे जंगल में प्रवेश हो गए और जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हीं विश्वामित्र जी ने शूकर के भेष से एक संत का भेष बना लिया। महाराज हरिश्चंद्र ने सारी सेना को साथ में ले लिया और सेना को साथ में लेकर के शूकर का पीछा करते करते आगे पहुंचे हैं, लेकिन विश्वामित्र जी संत का भेष बना करके उधर से चले आ रहे थे। तो आकर के हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए, कहने लगे, लाला तुम इधर कहां के लिए जा रहे हो? तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, गुरुदेव पहले एक बात बताओ, तुमने इधर किसी शूकर को जाते हुए देखा है? शूकर को? हाँ। अरे तुम शूकर का क्या करोगे? एक राजा होकर के शूकर के बातें कर रहे हो, चक्कर क्या है? तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, उस शूकर ने मेरी मालिक की जंघा को फाड़ दिया था, घायल कर दिया था, इसलिए हम उसे मारना चाहते हैं। तो महाराज संत के भेष में कहने लगे, अरे राजन तुम तो एक महान राजा हो और तुम पशुओं की भांति पशुओं के पीछे पड़े हो, तुम तो एक महान विद्वान हो। अरे चलो वापस चलो अपनी राजधानी के लिए। आज महाराज हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके संत से कहने लगे, गुरुदेव ये बताओ आप कहाँ के लिए जा रहे हो? मैं अवध के लिए जा रहा हूँ बेटा। मैंने सुना है कि महाराज दानवीर हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी हैं, महाप्रतापी राजा दानवीर हरिश्चंद्र। कहने लगे, अरे हरिश्चंद्र तो मैं ही हूँ गुरुजन, आप हो? हाँ। तो लाला अच्छा हुआ जो रास्ते में आप मिल गए, मेरी मनोकामना आज पूरी कर दो बेटा। मेरे घर में 2 कन्याएं हैं, उनके पीले हाथ करने के लिए मेरे पास धन नहीं है, मुझे कुछ थोड़ा सा धन चाहिए लाला। महाराज हरिश्चंद्र पैर पकड़ करके कहने लगे, गुरुदेव इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, चलो मेरे महलों में तुम्हें मैं बहुत सारा धन दे दूंगा, अपनी बेटियों की शादी कर देना। तो संत कहने लगे, लाला अरे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो होगा तुम्हारे पास में। अरे गुरुदेव मेरे पास इस समय पर कुंजी और लगाम है और कुछ भी नहीं है। विश्वामित्र कहने लगे, संत का भेष बनाए हुए हैं, लाला अगर कुंजी लगाम है तो इसी का संकल्प कर दो, मेरी इसी से इच्छा पूरी हो जाएगी। कुंजी और लगाम को आज संकल्प में दे दिया, संकल्प पड़ा है। महाराज हरिश्चंद्र ने कुंजी लगाम जब दान में दे दी तो विश्वामित्र जी संत के भेष में कहने लगे, राजन तुम्हें ये पता है मेरी संकल्प पढ़ाई दक्षिणा कितनी हो गई? दक्षिणा? हाँ कितनी हो गई गुरुदेव बताओ, मैं उसे भी अदा कर दूंगा। तो आज संत कहने लगे, मेरी संकल्प पढ़ाई दक्षिणा 60 बार सुमिरन हो गई, वो भी मुझे चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, गुरुदेव क्यों नहीं, अवश्य दूंगा, मेरे साथ मेरे महलों में चलो, मैं तुम्हारी संकल्प पढ़ाई दक्षिणा अवश्य दे दूंगा। परीक्षित महाराज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को संत के भेष में साथ में लिया और साथ में लेकर के महलों के दरवाजे पर पहुंचे और मंत्रियों से कहा, अरे मंत्रियों 60 बार सुमरन को लेकर के आओ। और इशारा दे करके आज किस प्रकार से महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, भैया आज किस प्रकार से इशारा देकर के कहा है और जवाब दिया है। मंत्री से कहा महाराज हरिश्चंद्र ने कि कौन सा अच्छे को इशारे में और आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने समझा कर कही दई सब बात ठिकाने की।
हमारे गले में हमारे परम पूज्य श्रीमान हमारे फूफा जी, उनके सुपुत्र हैं संदीप कुमार, जो ग्राम नंगला फकीरा से चलकर के आए हुए हैं। हमारे फूफा जी के सुपुत्र और हमारे गले में ये माल्य अर्पण करके गए हैं। 251 रुपए का हार पहनाया है। और दूसरा हार हमारे, ये भी हमारे बुआ जी के ही सुपुत्र हैं पवन कुमार जी, इन्होंने भी मेरे गले में 251 रुपए का हार पहनाया है और एक रुपए से मेरा हार्दिक सम्मान करके गए हैं। मैं कामना करूंगी मेरे भैयाओं की उम्र इसी प्रकार से बढ़ती रहे और आने वाले समय में समाज में सम्मान मिलता रहे, फूल की तरह इनका जीवन खिलता रहे। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, आज इस प्रकार से महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, मंत्री से कि 60 बार सुमरण को लेकर के आओ। विश्वामित्र जी कहने लगे, तुम्हें पता नहीं है, ये नौकर तो सारे मेरे नौकर हो गए, ये राज्य मेरा हो गया, ये सारे धन दौलत हाथी घोड़ा महल दुमैला सारे मेरे हो गए। तुमने कुंजी और लगाम का संकल्प कर दिया, इसमें सारा राज मेरा हो गया, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा। अब तुम सेवा किससे करवाना चाहते हो? आज मेरे श्रोता बंद हो, महाराज हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकल पड़े, आंखों में आंसू भरे हुए हैं और आंखों से आंसू निकल रहे हैं। महाराज हरिश्चंद्र चक्कर में पड़ गए, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। अपनी रानी तारा के पास में जाने की अनुमति मांगी। गुरुदेव मुझे आज्ञा दो, मैं अपनी अर्धांगिनी प्रिय तारा के पास में जाता हूँ। अगर कोई युक्ति होगी तो रानी से पूछ करके तुम्हारे पास तुम्हारा कर्ज लौट करके अदा कर दूंगा। मेरे श्रोता बंधो, महाराज हरिश्चंद्र रानी तारा के पास में जाकर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। आंखों से झरना बहने लगा। तारा ने पैर पकड़ लिए, पिया जब पहले आते थे तो तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिलता हुआ नजर आता था, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर मुरझाई छाई हुई है, आंखों से ये धारा बह रही है। चक्कर क्या है पिया? स्वामी मुझे अपने दिल की बात बता दो। तो आज महाराज हरिश्चंद्र ने रानी तारा का हाथ पकड़ लिया। बंदरे, आज मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ी भूल हो गई। तारा कहने लगी, बताओ स्वामी कौन सी भूल हो गई? भूल ये हो गई कि एक संत ने मुझसे दान मांगा तो मैंने संकल्प में कुंजी लगाम को दे दिया, लेकिन कुंजी लगाम के साथ में सारा धन दौलत सब कुछ उनका ही हो गया, लेकिन उनकी संकल्प पढ़ाई दक्षिणा 60 बार सुमरण शेष रह गई है। तारा, अब मैं करूंगा तो कहां से पूरी करूंगा? तारा कहने लगी, पिया तुम चिंता क्यों कर रहे हो? अगर 60 बार सुमरण सोना बाकी है, संकल्प पढ़ाई दक्षिणा बाकी है, तो मैं गुरुदेव से चल करके बात कर लेती हो। तारा आज लौट करके आई है और विश्वामित्र के सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी, पिया गुरुवर ये बताओ, तुम्हारी संकल्प पढ़ाई दक्षिणा अभी बाकी है 60 बार सुमरण, तो मुझे ये बताओ कि सबसे बड़ा दान होता है कि दानी? विश्वामित्र कहने लगे, बेटी तारा, दान का क्या बड़ा होता है? बड़ा तो दानी होता है।
तारा मुस्कुरा करके कहने लगी, महाराज अगर दानी बड़ा होता है तो आप अपनी संकल्प बढ़ाई दक्षिणा 60 भार पूरा करने के लिए हम शाम पिकनिक को तैयार हैं और हमारे महाराज भी तैयार हैं। एक मेरा छोटा सा पुत्र रोहित है, उसे मैं अपने साथ लेके चलूंगी और तीनों को बेच करके अपनी 60 भार संकल्प में अदा कर लेना। तुम्हारा 60 भार संकल्प पढ़ाई दक्षिणा अदा हो जाएगी। विश्वामित्र कहने लगे, ठीक है, अगर तुम तीनों लोग बिकने के लिए तैयार हो तो एक बात बताओ, जहां से सूर्य उदय होता है और जहां पर सूर्य अस्त होता है, जहां से उदय होता है वहां से अस्त होता है, वहां तक ये अवध का राज्य चल रहा है और तुम तीनों बिकने की कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बेचूंगा तो कहां ले जाकर के बेचूंगा। तारा हाथ जोड़ करके कहने लगी, क्षमा करना गुरुदेव, सूर्य अस्त होता है जहां से और जहां पर निकलता है वहां से लेकर के अवध का राज्य चलता है, लेकिन एक काशी है जो काशी त्रिशूल के ऊपर पीछे बसी हुई है, वहां जाकर के हम तीनों को बेच करके अपना कर्ज अदा कर लो। आज जैसे ही इतनी बात को सुना है, रानी तारा अपने पुत्र रोहित को लेकर के सामने आ गई। आज तारा रोहित को लेकर के जैसे ही आई है, आज मेरे श्रोता बंधो आंखों में आंसू भरे हुए हैं। इधर आ जाओ सामने। आंखों में आंसू भरे हुए हैं। तारा अपने पुत्र रोहित के मुख को देखने लगी। आज अपने पुत्र को अपनी बाहों में लपेट लिया। बेटा, तेरे पिता के धर्म की खातिर आज हम तुम तीनों प्राणी अवध को छोड़ करके काशी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। बीच में आज रोहित को कर लिया और आज तीनों प्राणी अपनी जन्मदायिनी मैया को नमन करने लगे। पृथ्वी मैया को प्रणाम किया, पृथ्वी मैया को नमन किया है। रानी तारा ने पुत्र रोहित से कहा, बेटा आज ये सारा श्रृंगार छोड़ दो। महाराज हरिश्चंद्र ने अपने सर से मुकुट को उतार लिया, अपने राजसी वस्त्रों को उतार दिया, सारा श्रृंगार छूटने लगा। आज संतों जैसा भेष बना लिया है महाराज हरिश्चंद्र ने, रानी तारा ने। आज प्रणाम करके किस प्रकार से नमन करके आज मेरे श्रोता बंधु रो करके कहने लगे, मेरे जनता के हितकारी आंखों में आंसू भर करके महाराज हरिश्चंद्र रो रहे हैं। मेरी जनता के हितकारी मत रखियो इन्हें दो खारी। भरे हुए हैं, रो रहे हैं। महाराज ये मेरी भोली भाली जनता मेरे मुख की तरफ देख रही है, इनको कभी दुख मत देना। मैंने इस प्रजा को फूल की तरह रखा,
हितकारी मत रखियो इन्हें दुखारी इनकी जनता। आंखों में आंसू भरे हुए हैं हरिश्चंद्र। रानी तारा पुत्र रोहित आज अपनी जन्मदैनी मैया को नमन करके किस प्रकार से कहने लगे हैं कि कर प्रेरणा। नमन किया है अपनी माँ को कि कर प्रणाम चले तीन प्राणी कर प्रणाम। आज आंखों में आंसू भरे हुए हैं, प्रणाम करने लगे करे प्रणाम चले तीन प्राणी कर चले तीन प्राणी है करी प्रणाम चले तीन प्राणी करी प्रणाम। तलक दूर रही हमारी अब हो गई वीरानी। आज तलक दूर रही हमारी अब हो गई वीरानी। आज तलक दूर रही हमारी अब हो गई वीरानी। आज तलक दूर रही हमारी अब हो गई वीरानी। अरे राजपाट सब छूट गयो है, राजपाट सब छूट गयो है, हो गई भूप वीरानी करे प्रणाम चले तीन प्राणी करे प्रणाम चले तीन प्राणी हो करे प्रणाम। आज प्रणाम करके चले जा रहे हैं। रास्ते में जाकर के तारा कहने लगी है पिया अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, मेरे पैरों में छाले पड़ गए, कभी मैं महलों से नीचे नहीं उतरी और आज मुझे इस जंगल में पैदल पैदल चलना पड़ रहा है, कैसे चलूं? मेरा पुत्र रोहित भी तो बहुत छोटा है, अगर कहीं प्यास के कारण ये मर गया तो मेरा धर्म क्या करेगा? आंखों में आंसू भर कर के तारा कहने लगी है स्वामी कि पैरन पड़े गए छाले में कैसे चलो पैरन